हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टिचिंग डायरी। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी मैक्सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा ड्रेस का मेजरमेंट। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट को रेडी करते हैं। टॉप पार्ट के लिए मैंने सैंतून का फैब्रिक अस्तर में यूज़ किया हुआ है। इसे मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे लेंथ इसकी हमने यहाँ पे 15 इंचेस रखी है। 1 इंच हमें बढ़ा कर लेना है क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे 6 इंचेस पे। आर्म होल के लिए हम ले लेंगे 6.5 इंच और इस तरह से हमें बॉक्स ड्रॉ करना है और यहाँ हमें आर्म होल का शेप देना है। अब हमें फिटिंग की मापी देनी है अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम ले रहे हैं 11 इंचेस बस्ट के लिए और वेस्ट हमारा 1 इंच का यहाँ पे नीचे टक लगेगा, इसलिए हम वेस्ट यहाँ पे 11 इंचेस ही ले रहे हैं अभी। ठीक है, वो हम टक लगाने के बाद एक बार वापस से हम इसमें फिटिंग की मापी ले लेंगे। तो इस तरह से हम इस पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लगभग 2 इंच का इसमें हम मार्जिन रख रहे हैं। तो इस तरह से मार्जिन पे भी आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। तो इस तरह से ये हमारा हो चुका है मार्क। और यहाँ पे हम जो टक लगाने वाले हैं ना उसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। 3.5 इंच हमने यहाँ पे विड्थ ली थी और लेंथ इसकी ली हुई है 4.5 इंच। ठीक है, और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं अभी। तो अभी नेक की हमने कटिंग नहीं की है क्योंकि नेक हम पेपर पेस्टिंग पे बनाने वाले हैं। और फ्रंट नेक के लिए आर्म होल के लिए इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे, वापस से इसे फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट और आर्म होल की कटिंग कर ली और बैक साइड भी हमारा कटिंग हो चुका है। हमें इसमें अपनी मेन फैब्रिक को बैठा करके स्टिच करना है। जॉर्जेट का फैब्रिक है हमारा यहाँ पे और इसके उल्टे साइड के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना सैंतून वाला अस्तर। और जैसा हमारा शेप है ना वैसे ही हमने इसमें पूरे में सिलाई करके एक दूसरे के साथ इसमें अटैच कर लेना है। तो चलिए इस तरह से सिल लेते हैं पहले। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मेन फैब्रिक का है ना वो कट करके हम हटा लेंगे। तो बैक और फ्रंट दोनों को हम इसी तरह से सिल करके इसे रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए स्टिच कर लिया इसे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया है कट एक्स्ट्रा कपड़े को। ठीक है, बैक साइड से ये देखिए टक मैंने वापस से दोनों साइड पे मार्क कर लिया है। बैक और फ्रंट दोनों में हमारा टक पड़ेगा इसमें। और यहाँ हमने लिया है पेपर पेस्टिंग। इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ फ्रंट और बैक में हम वी नेक बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। इसे इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर ले और यहाँ पे मैं एक पिन लगा लूँगी ताकि ये इधर उधर ना हिले। और चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखी है। अभी हमें यहाँ पे नेक के लिए लेना है 3 इंच। ठीक है, 3 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करना है। और इससे पहले हम यहाँ पे एक पिन अप कर लेते हैं ताकि हमारा पेपर पेस्टिंग हिले ना ज़्यादा, इस तरह से। और इसकी लेंथ हम फ्रंट नेक के लिए रखने वाले हैं 7 इंच पे क्योंकि वी नेक में हमारा नीचे आके कोन बनता है, इसलिए आप जितना भी नॉर्मल नेक रखते हैं ना उससे आप 1/2 इंच ज़्यादा ही लें। तो 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं और एक्स्ट्रा हमें मार्जिन इस तरह से 1 इंच का ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमारा वी नेक थोड़ा सा डीप रखने के लिए हम यहाँ पे हल्का सा देखिए इस तरह से इसे कर्व शेप में मिला रहे हैं। ठीक है, इसे हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे मार्जिन को और इसे हम कट कर लेंगे। सेम ऐसा ही हमें बैक साइड के लिए कट करना है, बट बैक का जो लेंथ होगा ना वो 10 इंच का हमें रखना है। तो फ्रंट और बैक दोनों को हम इसी तरह से कट करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा वी शेप बन गया है। ऐसे ही हमने बैक को रेडी करना है। तो बैक को भी हमने कट कर लिया। ये देखिए मैंने इसकी लेंथ बस 10 इंच की रखी है। अब इसे हम अपने सैंतून वाला जो फैब्रिक है ना हमने जो अस्तर में लिया था वही फैब्रिक पे हम इसे इस तरह से बैठा करके, ये एक साइड से चिपकने वाला है तो इसे आप आयरन करके भी पेस्ट कर सकते हैं। बट अभी मैं इसे एक बार बस सिल करके इस तरह से पेस्ट कर दी हूँ और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके 1/2 इंच का जो मार्जिन हमने छोड़ा था ना इसे हम इस तरह से सिल करके अच्छे से रेडी कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने इसे अंदर की साइड पे कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करके सिल लिया। ये जो कोन निकल रहा है इसे अच्छे से कट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम अपने फ्रंट वाले हिस्से को लेंगे, क्योंकि फ्रंट में हमने आर्म होल को अंदर से थोड़ा सा कट किया था, तो फ्रंट वाला आप पहचान के यहाँ पे अच्छे से ले लें। फ्रंट वाले हिस्से को लेना है और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद, ठीक है, अच्छे से सेट करेंगे इसे। और यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग का भी सेंटर लेना है। दोनों सेंटर को मिला करके इसमें एक कट लगानी है इस तरह से। अब हमें अपने सीधे साइड पे, जो हमारा मेन फैब्रिक का सीधा साइड है ना, वहीं पे हम इसे नेक को बैठा करके स्टिच करना है। उससे पहले एक बार इसे हम 1-2 पिन लगा के सेट कर लेते हैं। और बिल्कुल हमें पेपर पेस्टिंग के साथ साथ ही इसमें सिलाई करते हुए इसे रेडी करना है। तो चलिए इसकी नेक की सिलाई करते हैं। इस तरह से हमें नेक की सिलाई लगानी है और फिर अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए उसे कट कर लेना है। तो यहाँ हमने इसे कट कर लिया। यहाँ जो सेंटर है ना, सेंटर पे हमें अच्छे से ध्यान से कट लगाना है। बस हमारा जो सिलाई है वो नहीं कटना चाहिए, हम इसे भी कट कर लेंगे ताकि हम इसे जब सीधे साइड पे फोल्ड करें तो कोई भी झोल ना पड़े। और इसके बाद हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमें तुरपाई करना है, इसलिए अभी मैं इसे कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही रहने दूँगी, ठीक है। इस तरह से देखिए, सीधा करने पे कोई भी झोल नहीं पड़ रहा है। ऐसा ही हमें अपने बैक साइड को रेडी करना है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो टक है दोनों साइड से जो हमने मार्क कर लिया था, वो हम यहाँ पे लगा लेंगे, टक की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने टक लगा लिया। ऐसे ही हमें अपने बैक साइड को रेडी करना है। तो हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों को रेडी कर लिया है, ठीक है। ये हमारा बैक साइड है और फ्रंट है। फ्रंट और बैक में हमने पिन लगा के रखा था यहाँ पे नेक की। अब इसे इस तरह से पिन को हटा लेंगे और बैक और फ्रंट को इस तरह से हमें मिलाएंगे। दोनों जो पेपर पेस्टिंग है ना, उसकी सिलाई को एकदम बराबर पे रखनी है आपको और इस तरह से मिलाते हुए इसकी सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पेपर पेस्टिंग को मिलाना है, इसे एक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके इसकी सिलाई लगानी है। दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड पे हमने अच्छे से सिलाई लगा लिया है। यहाँ पे ये देखिए, एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेते हैं और अब हम इसे, जो पेपर पेस्टिंग है ना, इसे इस तरह से खोल लेंगे। तो ये दोनों साइड में अच्छे से सेट हो जाएगा, आपकी सिलाई जो अंदर चली जाएगी। और अब हमें आर्म होल पे इस तरह की पट्टी लेनी है। यहाँ मैंने उरेब पट्टी कट करके रखा हुआ है और उरेब पट्टी को हम दोनों आर्म होल पे बैठा करके स्टिच करेंगे। तो इस पट्टी को हम सीधे एक ही ये में हमें इसे इस तरह से बैठाते सिलना है। तो बिल्कुल एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पे आप आर्म होल पे ये पट्टी बैठा लें इस तरह से। और अब इसके बाद हमें इसे बस इस तरह से फोल्ड करके पतली सी पट्टी इसकी तैयार करनी है। तो पट्टी हमने तैयार कर ली। बैक साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसका, वो हम अच्छे से कट कर लेंगे इस तरह से। तो बिल्कुल ही ध्यान से हमें इसकी कटिंग करनी होती है। जो हमारा इसमें क्या होता है ना कि कपड़ा भी कट सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से ये कट करें आप। और इसके बाद हम ये जो हमारी पट्टी हमारी है ना, उसे हम अंदर की साइड से इस तरह से पलट करके सिल लेंगे। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इस पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ।
तो सेम हमें दूसरे साइड के आर्म होल को इसी तरह से रेडी कर लेना होगा। ठीक है, ये देखिए फ्रंट से कितना अच्छा सा फिनिशिंग आया है। फ्रंट में दोनों आर्म होल को रेडी कर लिया। अब नीचे का बॉटम रेडी करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने सैंतून फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा करके रखा हुआ है और इसकी जो लेंथ है ना यहाँ पे 41 इंचेस की है। ठीक है, 2 फोल्ड में है ये हमारा और इसे हम एक साइड से लेंगे और इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सेमी सर्कल स्कर्ट कट करना है। अच्छे से सेट कर लें एक बार इसे, इसमें कोई भी झोल नहीं रहना चाहिए। अच्छे से हम एक बार सेट कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया और हमने अपने साइड पे जो दोनों साइड है ना हमारा वो खुला हुआ रहेगा, ताकि हम फ्रंट और बैक में अच्छे से अलग अलग करके इसमें बैठा सकें। तो ऊपर से हमें वेस्ट लेना है 11 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, क्योंकि हमारा ये हमारा जो मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग 1-1 इंच हमें लेना है। वेस्ट हमारा 40 इंचेस का था, 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं। तो 11 इंचेस पे हमने मार्क किया और इसकी लेंथ यहाँ पे 30 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं और हमारा जो स्कर्ट का टोटल लेंथ आएगा वो 34 इंचेस का आएगा। ठीक है, 4 इंच हमें इसमें मार्जिन रखना है स्कर्ट में अस्तर से। तो इस तरह से हमने पूरे में 30 इंच पे मार्क लगा लिया और फिर इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है स्कर्ट सेमी सर्कल। ये दोनों साइड से ओपन है और हमारा फ्रंट और बैक में अलग अलग लगेगा। ठीक है, अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ना वो हमने यहाँ पे 3 मीटर का लिया है लेंथ वाइज। इसे 35 इंच रखा है। 1 इंच हमारा इसमें सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे लिया है 3 मीटर में, मतलब 1.5 मीटर का ईच साइड में लगेगा। तो अब इसमें हमें एक एक करके क्या करना है ना, इस तरह से प्लीट्स तैयार करनी है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पट्टी को लिया हुआ है। ठीक है, स्कर्ट के एक साइड को लिया है और इसे हम किसी भी सुई से या कोई भी नुकीली चीज़ की हेल्प से इस तरह से प्लीट्स तैयार करेंगे हम। तो ये देखिए हमारा प्लीट्स तैयार हो रहा है। अपनी जो स्कर्ट हमने कट की ना भी सैंतून वाली, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। ये देखिए हमने प्लीट्स रेडी कर ली और इसके ऊपर हमें सैंतून बैठा करके इस तरह से कमर को, दोनों की कमर को मिला करके स्टिच कर लेना है। थोड़ा बहुत जो ज़्यादा कम होगा वो इसमें मैनेज हो जाएगा चून के साथ। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों की कमर को मिला लिया। ठीक है, इस तरह से हम दूसरे साइड को रेडी करके और अब हमें अपने टॉप पार्ट को लेना है। ये देखिए बॉटम है ये हमारा, मतलब स्कर्ट वाला हिस्सा, और दोनों को इस तरह से मिला लेंगे हम कमर को और मिलाते हुए दोनों को हम सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी दूसरे साइड को भी रेडी करना है। ठीक है, दूसरे साइड को भी रेडी करने के बाद एक बार वापस से आप फिटिंग की मापी ले ले अपने अकॉर्डिंग। जो हमने मापी लिया था ना उसी के अकॉर्डिंग एक बार वापस से हमने मापी ले लिया। ये देखिए दोनों साइड पे आपको मार्जिन हमारा मार्किंग दिख रहा होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई देने वाले हैं। तो चलिए इसमें फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी सिलाई यहाँ आएगा। जहाँ कमर से मतलब जो सिलाई है ना वो उसके साइड से हम बिल्कुल इसे साइड में ले जाएंगे। और अब में हमने जो हमारा मेन फैब्रिक था ना उसे अंदर कर लिया और सिर्फ हमने अस्तर पे सिलाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक बार सिलाई हो जाएगा तो हम इसे इस तरह से खोल करके अब बस हमारा जो यहाँ से हमने जो सिलाई छोड़ा था ना यहीं से हम इसे बैठाते हुए अलग अलग सिलाई कर लेंगे। तो इससे आपका अस्तर और मेन फैब्रिक अलग अलग रहेगा। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई दे देंगे और बस हमें इसमें नीचे की साइड को फोल्ड करके सिलना है।
तो इसकी फाइनल लुक मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे रेडी कर लिया, ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हुआ है ये हमारा, और प्लीट्स भी काफ़ी अच्छा पड़ा है। नीचे की साइड को भी हमने फोल्ड करके सिल लिया और अस्तर को हमने यहाँ पे पिको कर लिया है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।